এটা হচ্ছে দুলদুলি অঞ্চলের ভান্ডারখালী 162 নম্বর বুথ, যার মেম্বার অরিজিৎ পাত্র তার সরকারি একটা স্কুল প্রাঙ্গণকে নিজের পার্টি অফিস বানিয়েছিল, গোডাউন বানিয়েছিল। আজকের এই যে দুর্নীতি ত্রাণের মালপত্র, মাছের খাদ্য থেকে শুরু করে নিয়ে বিভিন্ন জিনিসপত্র আপনাদের চোখের সামনে বের করে এনেছি আমরা। সেই অরিজিৎ পাত্র মেম্বার এবং এর সঙ্গে যুক্ত অসীম রাউত, তরুণকান্তি মণ্ডল, এরা যুক্তভাবে যে দুর্নীতি করেছে সেই দুর্নীতির আমরা শাস্তি চাই। আমরা ইমিডিয়েটলি সরকারের কাছে আবেদন পাঠাতে চাইছি, এদের ইমিডিয়েটলি গ্রেপ্তার করা হোক। सच तो यह है कि 15 साल की दीदी के राज में टीएमसी के गुंडों ने जमकर उत्पात मचाया। जो उनकी नहीं माना उन पर टीएमसी के लोगों ने जमकर जुल्म ढाए। इसीलिए जब सरकार बदली तो लोग भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। लोग किस कदर टीएमसी के नेताओं से खफा हैं और उनका गुस्सा किस कदर फूट रहा है, उसका एक सैंपल बीरभूम जिले के दुबराजपुर से आया है। जूते चप्पल से पिट रहा ये तृणमूल कांग्रेस का लोकल नेता धनजयन है, जिसकी लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। इस पर आरोप है कि ये कई सालों से इलाके में उगाही कर रहा था, लोगों को डरा धमकाकर पैसे ऐंठ रहा था। सरकार बदली तो जिन जिन लोगों से इसने डराकर पैसे उगाए थे सब इसके पास पैसे वसूलने के लिए पहुंच गए। लेकिन जब इसने मना किया तो लोकल लोगों ने इसकी जमकर धुनाई कर दी। हालत यह है कि जो लोग इसके डर से सामने नहीं आते थे, अब ये उन्हीं लोगों के डर से भाग रहा है। दीदी के राज में हालात कितने बदतर हो चुके थे, लोगों के गुस्से से अंदाजा लगा सकते हैं। हालत यह है कि टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं को भी सड़क पर चलना दूभर हो गया है। बंगाल में बदलाव के इस 5वें सैंपल को देखिए, सब कुछ समझ जाएंगे। नॉर्थ 24 परगना के नीमता में तृणमूल के सीनियर लीडर और सांसद सौगत रॉय जब अपने ही संसदीय क्षेत्र में पहुंचे तो लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। सांसद को देखकर लोग चोर चोर के नारे लगाने लगे और जब इससे भी इनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो कुछ लोगों ने सौगत रॉय के कार पर अंडे तक फेंक दिए। दरअसल सौगत रॉय नीमता थाने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन उसी वक्त लोगों ने सौगत रॉय की गाड़ी को घेर लिया और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। ये है बंगाल के बदलाव का आफ्टर इफेक्ट और ये है बंगाल की जनता जब वो नाराज होती है तो लेफ्ट की 34 साल पुरानी सरकार को भी उखाड़ फेंक कर दीदी को बैठा देती है और जब दीदी भी जनता के मुद्दे से मुंह मोड़ लेती हैं तो उनको भी सड़क पर ला देती है। बंगाल की तस्वीर बदलने लगी है, बदलाव भी दिखने लगा है। टीएमसी की हवा उड़ी हुई है। जो उनके नेता उगाही का बिजनेस चला रहे थे, पैसे बना रहे थे, अब उनसे लोग पैसे मांग रहे हैं। ये हावड़ा म्युनिसिपल चेयरमैन का दफ्तर है और दफ्तर के सर्वे सर्वा टीएमसी से हैं और टीएमसी के हावड़ा के चेयरमैन को बिजनेसमैन घेरे हुए हैं। कह रहे हैं अब तक जो पैसे जबरन लिए सब वापस करो। लोगों का आरोप है कि टीएमसी के हावड़ा चेयरमैन ने लोकल सुपरमार्केट के लिए
व्यापारियों से जबरन प्रति व्यापारी 1 लाख रुपए की वसूली की। अब तक ये चुप थे, लेकिन बीजेपी की सरकार आ गई तो सभी व्यापारियों ने घेर लिया और अपने पैसे की मांग कर ली।